Hello friends, I am Geet. I am back with a new topic. In today's class, I am gonna teach you linkers. Linkers होते क्या है? Linkers छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो दो क्लाउजेस को पैराग्राफ को जोड़ने का काम करते हैं. Linkers are words or short phrases that are used to connect words, phrases, clause और पैराग्राफ together. कोई भी पैराग्राफ क्लॉज को जोड़ने का जो काम करते हैं वो होते हैं लिंकर्स. तो आज की क्लास में हम काफ़ी सारे लिंकर्स पढ़ेंगे. कुछ लिंकर्स आपने पहले किए होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला लिंकर है इन द मीन टाइम और मीन वाइल. दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इन द मीन टाइम भी और मीन वाइल भी. इसका मतलब होता है इसी बीच. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. वी वर हैविंग टी इन द मीन टाइम वी हर्ड अ नॉइज़. हम चाय पी रहे थे कि इसी बीच हमने एक आवाज़ सुनी. वी वर हैविंग टी इन द मीन टाइम वी हर्ड अ नॉइज़. नेक्स्ट लिंकर्स देखते हैं. एज सुन एज, जैसे ही. एज सुन एज माई सन सीज मी गोइंग ही स्टार्ट्स क्राइंग. जैसा ही मेरा बेटा मुझे जाते हुए देखता है वह रोना स्टार्ट कर देता है. एज सुन एज माई सन सीज मी गोइंग ही स्टार्ट्स क्राइंग. नेक्स्ट लिंकर्स देखते हैं. इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट. दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है के बावजूद. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग. भूखे होने के बावजूद उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया. इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग. इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही कुडंट कैच द बस. तेज़ दौड़ने के बावजूद वो बस को नहीं पकड़ पाया. बस पकड़ने को बोलेंगे कैच द बस. इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही कुडंट कैच द बस. इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ, इसका मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग योर एज्ड पेरेंट्स यू ट्रबल देम. अपने बूढ़े माता पिता की मदद करने की बजाय तुम उन्हें परेशान कर रही हो. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग योर एज्ड पेरेंट्स यू ट्रबल देम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर. इन सर्च ऑफ, इसका मतलब होता है कि तलाश में. ही वॉज इन सर्च ऑफ गुड हाउस टू लिव. वह एक अच्छे घर की तलाश में था. ही वॉज इन सर्च ऑफ अ गुड हाउस टू लिव. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका. आई एम इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी. मैं एक अच्छी अवसर की तलाश में हूँ. आई एम इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट लिंकर देखते हैं. नेक्स्ट लिंकर है इवन देन, फिर भी. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. आई एम योर यंगर ब्रदर इवन देन यू डिडंट सपोर्ट मी. मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करते, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते. आई एम योर यंगर ब्रदर इवन देन यू डिडंट सपोर्ट मी. नेक्स्ट लिंकर देखते हैं. ड्यू टू या हम बिकॉज ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं. इन दोनों का मतलब होता है के कारण. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. आई कुडंट अपीयर इन द एग्ज़ाम ड्यू टू एन एक्सीडेंट. मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया या मैं एग्ज़ाम नहीं दे सका एक्सीडेंट होने के कारण. आई कुडंट अपीयर इन द एग्ज़ाम ड्यू टू एन एक्सीडेंट. नेक्स्ट लिंकर पे आते हैं. सो फार या येट. दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इन दोनों का मतलब होता है अब तक या अभी तक. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. पापा हैज़न्ट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस सो फार. पापा अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं. पापा हैज़न्ट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस सो फार. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट. तुमने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया. यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट. नेक्स्ट लिंकर पे आते हैं. जस्ट देन, इसका मतलब होता है तभी. बॉयज़ वर फाइटिंग जस्ट देन टीचर केम. लड़के लड़ रहे थे तभी टीचर आ गए, तभी अध्यापक आ गई.
बॉयज़ वर फाइटिंग जस्ट देन टीचर केम। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी ट्रेन आ गई, ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन पहुंचने को बोलेंगे ट्रेन अराइव्ड। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट लिंकर पे आते हैं, अगेन एंड अगेन। इसको बोलते हैं बार बार। एग्जाम्पल से समझेंगे। यू ट्रबल मी अगेन एंड अगेन। तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन। मैंने एग्जाम्पल को सॉल्व करने की बार बार कोशिश की। आई ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट लिंकर पे आते हैं, दैट्स वाई और सो। दोनों का मतलब होता है इसीलिए। ही वॉज इन ट्रबल दैट्स वाई आई हेल्प्ड हिम। वह परेशानी में था, इसी कारण या इसीलिए मैंने उसकी मदद की। ही वॉज इन ट्रबल दैट्स वाई आई हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट लिंकर देखते हैं, विद। विद मतलब होता है साथ। सडनली द कार कोलाइडेड विद द फुटपाथ। अचानक से कार फुटपाथ से टकरा गई। सडनली द कार कोलाइडेड विद द फुटपाथ। नेक्स्ट लिंकर देखते हैं, बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। नोबडी लाइक्स यू बिकॉज यू डोंट हैव मैनर। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पास मैनर नहीं है। नोबडी लाइक्स यू बिकॉज यू डोंट हैव मैनर्स। नेक्स्ट, वेयर एज, जबकि। यू आर स्टिल प्लेइंग वेयर एज इट्स टाइम टू स्टडी। तुम अभी भी खेल रहे हो जबकि ये पढ़ाई का टाइम है। यू आर स्टिल प्लेइंग वेयर एज इट्स टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, दैट। दैट मतलब होता है कि। ही नो दैट ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। वो जानता है कि वो मिस्टेक कर रहा है। ही नोज़ दैट ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहे हैं। आज की क्लास में हम इतने ही लिंकर करेंगे। एक और लिंकर की क्लास लेंगे जिसमें हम बाकी के लिंकर्स करेंगे। आई होप you enjoyed watching it. Do put in your comments and queries. I will be back soon with a new topic. Till then, take care and bye bye.